सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। जब इस देह में, जब इस शरीर के सभी नौ द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होने लगे, जब ऐसा लगने लगे कि ज्ञान के अतिरिक्त कहीं सुख प्राप्त नहीं होता और हम प्रत्येक प्रकार से स्वयं को संयमित करते हुए, स्वयं को केंद्रित करते हुए केवल ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, जब इस देह के सभी नौ द्वार ज्ञान से परिपूरित हो जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि सतोगुण प्रवृत्ति बढ़ रही है। साथ ही हमने यह भी समझा कि कर्मों के प्रति लोभ की प्रवृत्ति जब बढ़ने लगे, जब कर्म करने पर भी अशांत रहने लगे मन और कर्म के लिए इच्छा जागृत होने लगे, इस कारण से कि उसका फल प्राप्त हो, निष्काम नहीं, जब सकाम कर्म के लिए हमारी इच्छाएं बढ़ने लगे, सकाम कर्म करने पर भी हम अशांत रहें और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि रजोगुण उत्पन्न हो रहा है, रजोगुण वृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके आगे श्री कृष्ण तमोगुण के विषय में क्या कहते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 13 है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन, विवृद्धे कुरु नन्दन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुपुत्र, अंधकार अर्थात अज्ञान, निष्क्रियता, प्रमाद और मोह तमोगुण के बढ़ने पर ही उत्पन्न होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुरु के वंशज, हे अर्जुन, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, इसके साथ निष्क्रियता अर्थात किसी भी प्रकार से क्रियाशील न होना, कहने का तात्पर्य है आलस्य का अनुकरण करना, आलस्य का अनुसरण करना, और आलस्य के साथ साथ प्रमाद अर्थात पागलपन और मोह किसी भी पदार्थ के प्रति अथवा किसी भी जीव के प्रति, ये सब तमोगुण के बढ़ने पर ही उत्पन्न होते हैं। कहने का भावार्थ यही है कि जब हमारे भीतर अज्ञान, निष्क्रियता अर्थात किसी भी काम को न करने की इच्छा का उत्पन्न होना, पागलपन, प्रमाद और मोह यह सब बढ़ने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि की ओर अग्रसर है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 14 है। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदा उत्तम वेदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, अमलान प्रतिपद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब देहधारी सतोगुण के बढ़ने पर संहार को प्राप्त होता है, तब उत्तम ऋषियों के दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि यह देहधारी जीव जब इस देह में स्थित है और जब तक इसकी आयु है, तब तक यदि सतोगुण बढ़ रहा है, सतोगुण की वृद्धि के उपरांत यदि यह तत्व देह का त्याग करता है, इसका संहार होता है। यहाँ संहार से तात्पर्य किसी भी प्रकार के घात प्रहार से नहीं है। इसका तात्पर्य मात्र इतना है कि जब यह देह समाप्त होती है, इस देह का नाश होता है, तब वह जो देहधारी जीव है, जो सतोगुण के बढ़ने पर इस देह का त्याग करके गया है, तब वह ऋषियों के उत्तम लोकों को, दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। अब इसके आगे श्री कृष्ण हमें क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।